केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घुमारवीं में पत्रकारों को संबोधित करते हुए हिमाचल की बरसात से हुई त्रासदी पर और केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत पर व्यापक जानकारी दी। वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है, जिसके मद्देनजर आपदा के दौरान पहाड़ों में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए 13 एनडीआरएफ की टीम सहित भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भेजने का काम किया। तो साथ ही 361 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर संकट की इस घड़ी में प्रदेश को राहत देने का काम भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विवादित बयान पर हिमाचल के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जोरदार पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में सीएम पंजाब भगवंत मान को मुख्यमंत्री के तौर पर संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब भगवंत मान एक कलाकार थे तो इस प्रकार की बात करना ठीक थी, लेकिन अब भगवंत मान संवैधानिक पद पर आसीन है और भारतवर्ष में किसी प्रदेश के लोगों के लिए इस प्रकार की विवादित टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बरसात के मौसम में गगल दिल्ली के बीच होने वाली एयरलाइंस एयर की उड़ानें 1.5 माह तक चंडीगढ़ नहीं जाएगी। इस दौरान गगल से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से गगल आने वाले यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। विमानन कंपनी एयरलाइन एयर ने कुछ तकनीकी कारणों के चलते उड़ानों का शेड्यूल बदला है। अब 1 सितंबर से ही गगल चंडीगढ़ दिल्ली के लिए एयरलाइंस एयर की उड़ानें हो सकेगी। उड़ानों का शेड्यूल 16 जुलाई से 31 अगस्त तक बदला रहेगा। इस दौरान चंडीगढ़ जाने वाले यात्री वाया शिमला होकर हेली टैक्सी के माध्यम से जा सकेंगे। शिमला जिला के कोटखाई में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक कलयुगी चाचा ने अपनी 4 साल की मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद मासूम बच्चे का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसका शव घर के कुछ दूरी पर घास के बीच फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। अपर शिमला के कोटखाई में शनिवार देर रात हुई इस शर्मनाक और दिल दहला देने वाली वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार नेपाली मूल का है और दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त से यूविन पोर्टल पूरी तरह से शुरू होगा। इससे बच्चों का टीकाकरण कहीं भी कराना आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि पोर्टल का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक फायदा मिलेगा। पोर्टल पर नजदीकी अस्पताल में टीकाकरण शिविर की जानकारी मिलेगी। साथ ही टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और स्लॉट बुक कर सकेंगे। यूविन को कोविन पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी कर्मचारियों को पोर्टल को ऑपरेटर करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पोर्टल का उद्देश्य गर्भवती महिला और बच्चे को कहीं भी टीकाकरण की सुविधा देना है। पर्यटकों की चहलकदमी से गुलजार रहने वाला मनाली का मोड़ सुनसान है। पर्यटन स्थल वीरान पड़े हैं। ब्यास नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ ने मनाली का जीवन पटरी से उतार दिया है। 1 सप्ताह से बाढ़ प्रभावितों के आंसू नहीं थम रहे। पहाड़ बाढ़ की पीड़ा से करा रहे हैं। बाढ़ के कारण फंसे पर्यटक मनाली से लौट गए हैं, लेकिन जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा। 4 दिन देश दुनिया से मनाली कटी रही। अब मोबाइल नेटवर्क शुरू हो गए हैं, लेकिन बिजली और पेयजल आपूर्ति अभी भी प्रभावित चल रही है। राजधानी के कच्ची घाटी में अवैध तरीके से बनाए गए 5 मंजिला भवन को गिराने के आदेश जारी हो गए हैं। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए इसे गिराने के आदेश पारित किए। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत में अवैध निर्माण से जुड़े 67 मामलों पर सुनवाई हुई। इस दौरान कच्ची घाटी के इस भवन को लेकर भी सुनवाई पूरी हुई। एचआरटीसी के विभिन्न डिपो से दिल्ली जाने वाली बसों के लिए ऑनलाइन सीट बुकिंग बंद कर दी गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए करीब 130 बसें जाती है, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी का पानी बढ़ने और कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर जलभराव के कारण बसें वहां नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली बस स्टैंड से 37 किलोमीटर दूर सिंधु बॉर्डर तक ही बसें पहुंच पा रही है, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा बंद कर दी गई है। बीबीएमपी और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी मांगने के लिए सोमवार से कसरत शुरू होगी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी खंगालेगी। कैबिनेट के अध्यक्ष कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होने वाली बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत नेगी बतौर सदस्य मौजूद रहेंगे। हिमाचल पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पंडोह का दौरा करने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आपदा के दौरान पुलिस की सक्रियता से जान माल का नुकसान कम हुआ है। पुलिस मैदान में पूरी तरह से डटी रही, खड़ी रही और जुटी रही। उन्होंने कहा कि पंडोह क्षेत्र को बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 100 साल पुराना ऐतिहासिक पुल ढह गया, जिससे कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है।